हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और आज है 31 अक्टूबर। तो मैं आ गई हूँ किचन में और दोपहर में आ पाई हूँ, सुबह से नहीं आ पाई। सुबह नाश्ता बनाया मैंने, वो भी उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। चाय वगैरह बनाया, थोड़े बहुत घर के काम हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं हो पाए हैं क्योंकि क्या कारण ऐसा पड़ गया है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इधर मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए हैं कुकर में और कढ़ाई पे अपनी तेल डाल दिया है। और अब बनाऊंगी मैं दही बड़े। मैंने दाल पीस के भी रख दी है अपनी, तो दही बड़े बनाएंगे पहले और इसके बाद बाकी खाने बनाऊंगी। अभी कोई काम मेरा हुआ नहीं है, सारे काम मेरे पड़े हुए हैं घर के, तो सारे काम अब धीरे धीरे करने हैं, निपटाने हैं। देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या क्या कर पाती हूँ। तो मुझे आज ज़्यादा कुछ लग तो नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी, लेकिन देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, करूँगी अभी। क्योंकि थोड़ा सा परेशानियाँ हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और आरती को भी बोल दिया है तो आएगी शाम को, देखते हैं क्या। क्यों बोल रही थी कि आ जाऊँगी मैंने उससे बोला कि शाम को आ जाना, तो कुछ काम थोड़े बहुत जो भी बचे हैं बाकी के पेंडिंग वो करवा देना। तो कह रही गाइस, ये हमारी दाल है। यहाँ पर बड़े तल रहे हैं और यहाँ कुछ बड़े तल के तैयार हो गए हैं। और फिर इनको किस में डुबोरा जाएगा? दही में। और दही में डुबोरने के बाद ये दही बड़े बन जाएंगे। और ये मम्मी बना रही है। बच्चों की लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। दही में दही बड़े डुबोने के लिए बोलना डुबोरना, कभी नहीं बोल पाता, हमेशा डुबोरे ना ही बोल पाएगा, हमेशा डुबोरना। तो आपने सुना ही होगा इसकी वीडियो में, इसलिए मैंने इसकी वॉइस कट नहीं की कि आप लोग सुने। तो मेरे दही बड़े भी बन आए हैं और बर्तन भी इधर थोड़े बहुत पड़े हैं तो उनको धुल धुल के रखती जा रही हूँ। जो इधर हैं बाकी बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि अब मैंने काम वाली को छुट्टी दी। उसने छुट्टी ली ही है सभी से, पर फिर भी मैंने उससे कहा तो वो कह रही थी कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। बाकी एक टाइम की उसने सभी से छुट्टी ले ली है, क्योंकि उसके यहाँ भी तो त्यौहार है, वो भी तो त्यौहार मनाएगी। और आज कुछ काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्यों, मैं बताती हूँ। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, इस वजह से कल शाम 4 बजे से अभी तक कोई काम नहीं हुआ घर पे। बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मन सबके ख़राब भी बहुत ज़्यादा हैं, किसी का मन ठीक नहीं है। और वो अभी हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो घर पे अभी नहीं है, उसको दिखाने ले गए हैं सिटी स्कैन करवाने के लिए। तो देवर जी और हस्बैंड जी हॉस्पिटल में हैं, दोनों लोग लिए हुए। और घर पे अब जो भी काम है वो तो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। तो मेरे दही बड़े भी बन गए हैं और इधर मैं ये गुलाब जामुन के लिए मावा लगा रही हूँ, तो इसको लगा के रखूँगी। और ये बनाया भी नहीं मैंने दिवाली के दिन, ये रखा ही रह गया। मैंने केवल लगा के रखा और उसका सीरा बना के रख दिया, फिर बनाया नहीं, दूसरे दिन बनाया है। तो इसकी रेसिपी अगले वीडियो में डालूँगी। छोले भी मेरे यहाँ पर बन गए हैं, छोले बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ पुलाव बनाया है, छोले, दही बड़े, पूड़ी। और उधर नारियल मैंने भून के रख दिया है, तो इसकी थोड़ी सी पूजा के लिए बर्फ़ी बना देती हूँ, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने का टाइम नहीं है। तो गुलाब जामुन देखती हूँ कब तक बन पाते हैं, बना दूँगी। पर अभी नहीं, पूजा के लिए थोड़ी सी बर्फ़ी तो मुझे बनानी है, तो बर्फ़ी पहले बना के मैं रख देती हूँ और फिर इसके बाद आगे काम करूँगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, अभी पूड़ियाँ बनी नहीं हैं। तो अब मैं, हस्बैंड जी आ जाएँ इसके बाद फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी और फिर उनको खाना दूँगी। अभी खाना मेरे यहाँ किसी ने नहीं खाया है खाना, क्योंकि सुबह से सब व्यस्त हो गए और किसी को टाइम ही नहीं था, कोई घर ही पे नहीं था। मैं भी, मेरा भी मन नहीं लगा। सब ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ काम, मतलब अपनी जो
एक तरीके से होता है, वो कुछ हुआ ही नहीं इस बार दिवाली पर कोई भी। सब ऐसे ही जो हो रहा है, चलो ठीक है। तो अभी मैंने घर के काम वाम करके नहाया है, नहा के बाल भी नहीं अभी बांधे, बाल मेरे गीले हैं, बाल धुल लिए हैं मैंने। और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। पहले बर्फ़ी बना के रख देती हूँ, फिर पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, बाद में ही काम वाम के बाद ही रेडी हो पाऊँगी। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अभी बाल वगैरह बांधूँ, बाल बांधने जाऊँ, काम बहुत पड़ा है। और इधर बर्फ़ी बनाते बनाते आरती भी आ गई थी, और वो सुबह से वो भी कुछ खाना लेके नहीं आई है, क्योंकि सुबह जब आती है तो फिर घर नहीं जाती, वो लोग खाना लेके नहीं आए, तो उसको भी खाना खिलाना है। मैंने बोल दिया था कि आ जाना तो यहीं खा लेना। आ गई है तो उसको दे देती हूँ, मैं पूड़ियाँ निकाल के खाना लगा देती हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे बच्चे आ गए हैं, बच्चों को भी देना है खाना वगैरह। इतना टेंशन आज दिमाग में हो गया कि कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा, पर फिर भी मजबूरी है, त्योहार में तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी के घरों पर भी काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने कैसी तैयारी की है, कैसी पूजा की है, कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी ही होती है पूजा, तो हम तो ऐसे ही करते हैं हमेशा से। जब से मेरी शादी हुई तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और पहली बात तो यहाँ पर कोई बताने वाला है नहीं है, जो अपने आप हमने किया वही करते हम चले आ रहे हैं, उस चीज़ को हमने बदला नहीं। और चाची लोग हैं जो भी बताने वाली हैं, तो वो सब गांव पे हैं और कोई बताता नहीं है। तो क्या क्या ही पूछें, कोई फ़ोन करो उनको तो उनको खुद ही समझ नहीं आता कि क्या बताएं हमको, क्या करें। घर पे कोई सयाना होता है तो वो बताता है ये सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, हम अपने आप से जो ही हमें समझ आया हमने वो किया है, और वही चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं हमेशा से। तो हमारे यहाँ तो ऐसी ही पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। बच्चों के मन का उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों के लिए हर चीज़ करने का मन भी करता है। और जब बच्चे ही बीमार हो जाएं या कुछ हो जाए, तो बच्चे अगर मायूस हैं तो फिर अपना भी मन नहीं करता है। तो यहाँ मेरे बच्चे काफ़ी दिन से कम 8 दिन से परेशान हैं पटाखों के लिए। पटाखे आएंगे, छुटाएंगे, मम्मी क्या बनाओगी, ये बनाना वो बनाना, बहुत सारी तैयारी करके रखे थे। पर आज तो सभी का मन ही ख़राब हो गया। आरती आ गई थी तो उसको भी खाना दे दिया है, और पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, और बच्चों को भी दे दिया है मैंने। खाना खाया नहीं, दोनों ने थोड़े थोड़े से सब्जी चावल बस खाए हैं, वो छोले और पुलाव। और पूड़ियाँ मैंने बनाई तो पूड़ियाँ दोनों ने नहीं खाया, क्योंकि सभी पूरी रात तो हम लोग सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए, पूरा दिन हो गया। कल शाम 4 बजे से परेशान हैं। तो हस्बैंड जी को भी खाना दे देती हूँ, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है। तो पहले इन सबको खिला देती हूँ, पूड़ियाँ निकाल के रख देती हूँ, फिर इसके बाद देखती हूँ क्या करना है। क्योंकि अभी नीचे का भी काम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। थोड़े बहुत जो बर्तन हैं तो आरती से फटाफट धुलवा भी लेती हूँ बर्तन वगैरह। इतना ही अच्छा है कि कम से कम एक लोग के आने से घर पे, हेल्पर की वजह से घर के काफ़ी काम निपट जाते हैं। थोड़ी बहुत जो हमको हर चीज़ के लिए चारों तरफ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, वो नहीं होता है कि चारों तरफ हाथ पैर नहीं मारना है। जो भी काम है थोड़ा बहुत तो बता दो तो कर देते हैं हेल्पर। इसलिए घर पे कोई ना कोई होना तो ज़रूरी होता है। जब कोई नहीं है तो हेल्पर ही सही, वही ठीक है। कम से कम घर के थोड़े बहुत, कभी बीमार हैं, कभी कहीं जाना है, या कभी किसी काम में हम फंसे हैं, तो वो सारे काम तो कर देते हैं। तो पूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। ऊपर से सबको खाना पीना खिला के, बर्तन वगैरह धुला के, सारे काम करके अब आ गए हैं हम दोनों लोग नीचे। आरती लिपेगी गेरू और गोबर से, और मैं यहाँ पर उसे चूने से ढीक मारूंगी। तो मैंने पेंट मंगवा लिया था 1 पैकेट 1 किलो का, तो मैं इसको ढीक मार देती हूँ। हमारे यहाँ ये दिवाली के दिन हर घर पे लोग अपने दरवाजे पर लीपते ही लीपते हैं, वो कैसा भी हो, कितना भी मतलब प्लास्टर हो, कुछ भी हो। तो ये यहाँ की प्रथा है, और कहीं कहीं लोग नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ ये होता ही होता है, सभी लोग करते हैं। तो मैं ठीक कर देती हूँ। बाहर आ गए हैं दोनों लोग,
तो ये करती जा रही है। इसके आ जाने से काफ़ी हेल्प हो गई, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ता। शाम हो गई है और इस बार तो मैं रंगोली वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे नहीं बनाना, ऊपर बनाती पर वो भी नहीं करूँगी। इस बार रंगोली का काम ख़त्म है, इस बार नहीं बनाऊँगी, कैंसिल है रंगोली। पर लिपना तो ये ज़रूरी है, तो ये तो लिपूँगी, लिपवा देती हूँ। अभी ये लिपेगी और मैं ठीक बना देती हूँ, क्योंकि इससे ठीक नहीं बनती है। और कह भी रही थी कि मुझसे लिपते भी सही से नहीं बनता है, तो कह रही थी मैं कर दूँगी। तो चलो इतना ही अच्छा है कि किए दे रही है, तो फटाफट से लिपवा देते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 5 बज गया है। और अभी करनी है पूजा की तैयारी। अब पूजा की तैयारी करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 1-2 घंटे टाइम लग जाएगा। तो फिर पूजा भी करना है, तो टाइम होता जा रहा है, पूरा टाइम निकल आया इतनी जल्दी। और जब ज़्यादा जल्दी होती है तो हाथ पैर भी नहीं चलते जल्दी से। तो इधर मेरा गोलू आ भी गया है हॉस्पिटल से, और उसको अब थोड़ा आराम है, लिप गया है। आप हमारा दरवाज़ा देख सकते हैं कैसा लग रहा है। गोलू भी नीचे खड़ा है, ये आरती जा रही है अब। तो गोलू की बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो आप देखिए बाहर, ये सभी लोगों के यहाँ, लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सबके यहाँ दरवाजे लीपे जाते हैं, कोई रंगोली बनाता, ज़्यादातर लोग रंगोली भी बनाते हैं। तो इस बार तो मैं बाहर रंगोली नहीं बना रही हूँ, और घर पे भी नहीं रंगोली बनेगी, तैयारियां ही सब कुछ सिर्फ कर बाकी रंगोली वगैरह नहीं बनाऊंगी। तो ये जो मैं हाथ पे लिए थी शुभ और लाभ, ये बनाया है मेरी ताशु ने, 2 जोड़ी बना के दिया है उसने, अपने हाथ से ही बना के दिए हैं दोनों। तो बहुत ही अच्छे हैं। एक मैं पूजा के मंदिर में लगाऊंगी, एक बाहर लगा देती हूँ। और गणेश जी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो वो भी आ गए हैं, तो उनको भी मैंने लगा दिया है बाहर से दरवाजे पर। ये देखो इंजरी मैन। हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, और इधर मैं रेडी भी हो गई हूँ। सभी रेडी हो गए हैं, बच्चों को भी कपड़े पहना दिए हैं, सब रेडी हो गए हैं। देवरानी भी आ गई है, देवर जी आ गए हैं, और बच्चे भी आ गए हैं, सभी आ गए हैं। तो अब करने लगे हैं हम लोग पूजा। वो पूजा करके आई है घर से, तो आगे शायद निकल गई है, अभी आएगी थोड़ी देर में पूजा करवाने। तो यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, दिया वगैरह सब रख दिए हैं। हमारे यहाँ ये खिलौने भी रखे जाते हैं, और साथ में ग्वालिन भी आती है हमेशा। कहीं कहीं पर नहीं मिलती ग्वालिन, पर हमारे यहाँ मिलती है। तो मैं हमेशा से ग्वालिन ये मार्केट से लाती हूँ। पहले छोटी छोटी लाती थी, और इस बार 2 लाती थी छोटी छोटी, और इस बार बड़ी लाई हूँ, 1 ही लाई हूँ। वैसे रखी 1 ही जाती हैं, पर मैं 2 ले आती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैं 2 ले आती हूँ। और ये जो छोटे छोटे से खिलौने हैं, ये बचपन में हम लोग खेला करते थे, पर ऐसे खिलौने मिलते कहाँ थे, और अब मिलते हैं तो अब हम लोग खेलते नहीं हैं। फिर भी ये मैं पूजा में रखती हूँ, पूजा में लोग रखते ही रखते हैं इसको। तो मंदिर भी हमने अपना साफ़ कर दिया था, पर लाइटिंग नहीं लगा पाई। और एक चीज़ हमारे साथ हुई, लाइटिंग मैंने लगाई थी धनतेरस वाले दिन घर के बाहर, पूरी तो नहीं लगाई, जैसे ही मतलब 1 ही लड़ी थी, 2 लड़ी थी, तो पूरी मतलब रेलिंग में सही करके लगा दिया था ऊपर से नीचे तक, अच्छी सी जल रही थी। और 2 दिन तो वो जली, और आज जब मैंने उसको शाम को जलाया तो वो ख़राब हो गई, जली ही नहीं। तो फिर हमने तुरंत ही मंगाया, और तुरंत ही लगाया वो बाहर लाइटिंग। आपने अभी दिखाएंगे आपको कैसी लगी है। तो ये मंगा के तुरंत लगाई है। ये भी काम छोड़ के ही मुझे जाना पड़ा, तैयारी कर रही थी वहाँ, और लाइट ख़राब हो गई। तो फिर लाइट लेके आए हस्बैंड जी, तो वो उसको तो लगाना कह दो तो लगे रहेंगे, वो कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर मैं ही गई, मैंने ही लगाया। इस तरह के काम मुझे ही ज़्यादा आते हैं, मैं ही ज़्यादा करती हूँ। घर के छोटे मोटे काम जो साज सजावट हैं, ये सब मुझे ही सौंपे जाते हैं कि कर दो, तुम ही करो। तो दिया वगैरह जलाना है, यहाँ पर हमने दिया भी रख दिया है ग्वालिन में। अब तो घी डालूँगी अभी इस पर, और बाकी ये दिया हमने जला दिए हैं। तो पूजा की तैयारी हो गई है, बच्चे भी सब साथ में आके बैठ गए हैं। तो अभी पूजा करेंगे, और लगभग आप सभी के यहाँ भी पूजा की तैयारियाँ हो गई होंगी, पूजा चल रही होगी। तो अभी 8 या 9 बज रहा है रात को, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा है कि कितना टाइम है। तो 8:30 या 9 के बीच का टाइम था जब मैंने पूजा की है हमने। और पूजा के समय सभी लोग साथ में ही थे, ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाई, आपने देखी खड़े है। हो आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सूर सोए मूस की सवारी। नंदन को वाद देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। आज चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। राम की सरेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश। अरे एक तो पता नहीं कौन सी जॉब दे रखी है इन्होंने मुझे। हैप्पी दिवाली। पूजा करने के बाद दिया रखने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पे। और वैसे तो हम लोग बाहर भी छुटाते हैं पटाखे घर के बाहर। और इस बार घर के बाहर इसलिए छुटाया क्योंकि यहाँ पटाखों का कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है। इतने ज़्यादा पटाखे छूटते हैं कि फिर मतलब कुछ सुनाई नहीं देता। और हमारी तो घड़ी भी टूट गई पटाखे की आवाज़ से। इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ कि वो घड़ी दीवार से गिरी और पूरी घड़ी टूट गई। तो यहाँ हम छत पे आ गए हैं और पटाखे छुटा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुव हमारा डर बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है। एक तो वो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है कि वो रो ही रहा है, वो बिल्कुल किसी तरफ नहीं देख रहा कि कुछ देख रहा हो, चिपका है अपने पापा के। और फिर प्रियंका को बोल दिया कि नीचे लेके जाओ, तो वो तो चली गई अंदर नीचे लेके। और हम ही लोग हैं तो हम लोग अब छुटा रहे हैं पटाखे। वो देख भी नहीं पाई क्योंकि उसका भी मन था कि मैं भी स्काई शॉट्स वगैरह देखूं। और देखने की वजह से आई थी छुटाने पटाखे, पर बच्चे की वजह से क्या किया जाए। या तो फिर कोई भी लेके जाता, या मैं जाती या वो जाती, कोई ना कोई तो जाता ही जाता लेके। उसको देखना ही है, उसको अंदर करना है। डर रहा है। फिर पूरी रात शायद सोया भी नहीं। फ़ोन आया था, बताया कि सोया नहीं वो। और यहाँ पर स्काई शॉट्स छूट रहे हैं। बच्चे भाई बहुत खुश हैं। पर पूरा दिन इतना ज़्यादा मन ख़राब हो गया था कि शाम को इतनी थकान हो गई थी कि मैं तो दवा खा के है चल रही हूँ। दवा मैंने खाई है, पेन किलर खाया, सर दर्द की भी दवा खाई, तब जाके मेरा काम चला भाई। बिना दवा के काम नहीं चला। और बच्चे हैं तो यहाँ पर अब वो मानेंगे कौन है। इसको इतनी चोट लगी है कि इसके 15 टाँके आए हैं सर पे, इतनी ज़्यादा चोट लगी है। और उसके बाद भी ये इतनी शैतानी कर रहा है, पूरी रात ये भी नहीं सोया। पर इसकी शैतानी अभी भी बंद नहीं है क्योंकि बच्चा इसको समझ नहीं आ रहा। कोई बड़ा होता तो समझ में आता। इतनी शैतानी कर रहा है। ये शांत बैठने वाला नहीं है, मैं जानती हूँ। ये वो होता, बड़ा वाला होता तो वो ओम तो शांत हो जाता, क्योंकि वो है ऐसा। और ये इतना चुलबुला है कि ये घर पे कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसके हाथ पैर कभी बंद नहीं रहते हैं। ऊपर से पटाखे छुटाने के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी की ड्यूटी लग गई है इनको खाना खिलाने में। तो मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और देवरानी लगा रही है खाना। इस लक्ष्मी नारायण आप पर भी सुख समृद्धि और वैभव हमेशा बनाए रखें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।